वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस प्रॉब्लम में गिवन इन्फॉर्मेशन मैं डिस्प्ले कर रखा हूँ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इन ए स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ए से बी पर हमको जाना है और पूछा जा रहा है कि अगर एक स्मॉल क्यू चार्ज को मूव करते तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा वर्क डन लगेगा, यहाँ पर फोर्स इंटू तो डिस्प्लेसमेंट लगेगा नहीं, यहाँ पर वर्क डन लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं W/Q। तो W इक्वल टू हम लोग क्या लगेगा, V इंटू क्यू। अभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पर W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इंटू Q, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर आपको निकालना है अगर इनफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो कैसे निकालिएगा। तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए पोटेंशियल इनसाइड का एक फॉर्मूला होता है, V इनसाइड, आपको याद रखना चाहिए, Q/8πε0 R इंटू 3 माइनस R² अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। तो चूँकि सेंटर पर की बात हो रही है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो वी ए मतलब हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमारे क्या वैल्यू एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3Q अपॉन 8πε0 इंटू आर, 3Q अपॉन 8πε0 इंटू आर। और एक चीज़ और मैं जानता हूँ क्या, कि अगर मैं सरफेस पर मैं बात करूँ तो अगर मैं सरफेस पर बात करूँ तो क्या होगा एक्सप्रेशन इसमें, अगर मैं इसी वी बी अगर मेरा आर इक्वल टू आर हो जाए, अगर उसको मैं पुट कर देता हूँ तो वहाँ क्या आएगा, Q/8πε0 इंटू आर 3 माइनस आर के जब पर आर पुट कर देता R² अपॉन R² कट जाएगा और 1 आ जाएगा। और यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो Q अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, कट जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू आर आएगा, कि पोटेंशियल एट बी एट आर इक्वल टू आर। अभी यहाँ पर हमको वर्क डन जब निकालना है तो VA माइनस VB इंटू क्यू करता हूँ, तो W इक्वल टू VA, तो VA माइनस VB इंटू क्यू। तो VA का एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 3Q अपॉन 8πε0 इंटू आर माइनस VB का एक्सप्रेशन है Q अपॉन 4πε0 R इंटू क्यू। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 8πε0 R एलसीएम हो जाएगा और 3Q माइनस इधर कितना हो जाएगा 2Q इंटू क्यू। 3Q में से 2Q चला जाएगा तो Q आ जाएगा, Q इंटू क्यू बाई 8πε0 इंटू आर, जो कि हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आया। तो यही आंसर होगा हमारा। तो 3Q माइनस 2Q Q बाई 8πε0 आर, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। तो फिर से मैं इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मेरा सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम होता है तो हमको याद रखना चाहिए कि अभी ये फार्मूला का मैं डेरिवेशन यहाँ नहीं करूँगा, कभी वीडियो में मैं बता दूंगा। वी इनसाइड जो है पोटेंशियल इनसाइड का एक्सप्रेशन होता है Q/8πε0 R इंटू 3 माइनस R² अपॉन R²। स्मॉल r जो है वो हमारा वेरिएबल है, सेंटर से हमको जिस भी पॉइंट पर निकालना है वो हम लोग r को उसी अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। चूँकि हमारा सेंटर पर पोटेंशियल निकालना था तो r का वैल्यू मैंने स्मॉल r के वैल्यू 0 रख दिया, जब सरफेस पर निकालना है तो r का वैल्यू मैंने कैपिटल R रख दिया, ठीक है।
तो ए पॉइंट पर हम लोग का पोटेंशियल निकल गया, बी पॉइंट पर निकालने के लिए मैंने पोटेंशियल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाला, तो वर्क डन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो 3Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू Q बाई 3Q माइनस 2Q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू Q। वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेई मेंस के PYQ, नीट के PYQ, जेई एडवांस के PYQ को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।